नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि एपीजेड के शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। बीएसई पर कारोबार के दौरान ये शेयर करीब 5% की तेजी यहां पर देखने को मिली, लेकिन बाद में थोड़ी सी गिरावट आई जो कि करीब 2 से 3% के लेवल पर पहुंची और करीब 1,197 के लेवल पर यह स्टॉक जाता हुआ दिखा। अब इस स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। क्या है ये रिपोर्ट और क्या नए टारगेट्स इसने स्टॉक के ऊपर जारी करे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मोतीलाल ओसवाल ने निवेशकों को इससे खरीदने की सलाह दी है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है अडानी पोर्ट्स में। यहाँ पर तो उनका साफ तौर पे जो टारगेट प्राइस है वो 1,410 रुपये कर दिया गया है, यानी कि काफ़ी बढ़ा दिया गया। अगर इस हिसाब से देखें मौजूदा प्राइस से तो ये करीब 20% से ज़्यादा दिखता है, 20-21% के आसपास ये इससे ऊपर अपसाइड ये मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि देश की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर में इससे बेहतर रहेगा। तीसरे क्वार्टर में भी कंपनी के वॉल्यूम में करीब 42% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने में ये 331 एमएमटी पर पहुंच गया है, यानी एमएमटी यानी कि मिलियन मैट्रिक टन, जो कि कार्गो हैंडलिंग के बारे में बताता है। पिछले साल के मुकाबले 23% ये ज्यादा है। इस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि स्टॉक में तेजी अभी बरकरार रहेगी और करीब 20% से 21% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद क्या कहा उन्होंने, फाइनेंशियल 2018 से लेकर 2023 के दौरान अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने शानदार प्रदर्शन किया, जो हम आपको बता रहे हैं, और सालाना 16% की तेजी से कैश फ्लो जनरेट किया है। कंपनी के 2 पोर्ट देश के टॉप 10 बंदरगाहों में शामिल है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का जो पोर्ट ट्रैफिक टारगेट है वो 500 मिलियन टन है। जी हाँ, 500 एमएमटी रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 339 एमएमटी है। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो ट्रैफिक है वो 339 एमएमटी है और 2025 तक की उम्मीद जताई जा रही है कि 500 एमएमटी पहुंच सकता है, यानी कि जो ट्रैफिक है जो लगातार बढ़ेगा और साफ तौर पर कंपनी के मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा और बेहतर स्थिति होती जाएगी। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो शेयर है पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से 395 रुपीज़ पर आ गया था, लेकिन उसके बाद इसमें करीब 200% की तेजी आई है। वैसे इसका जो 52 वीक हफ्ते का इसका न्यूनतम जो है वो 394 रुपये है। कंपनी के शेयर पिछले साल 3 फरवरी को इस स्तर पर पहुंच गया था। तो और अब उसके बाद हम आपको बताएं कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो मैनेजमेंट है उसमें हाल ही में बदलाव हुआ था। हमने आपको खबर बताई थी, गौतम अडानी के बेटे करण अडानी को इसमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें कंपनी का एमडी बनाया गया है। इससे पहले वह कंपनी में सीईओ के तौर पर थे, जबकि जो गौतम अडानी थे वो एमडी का पद संभाल रहे थे। गौतम अडानी को अब कंपनी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। निसान मोटर्स के पूर्व सीईओ जो है अश्वनी गुप्ता हैं, उनको भी करण अडानी की जगह सीईओ यहां पर बनाया गया है। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एनएसडी के जरिए करीब 5,000 करोड़ तक का फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। तो ये ओवरऑल खबर थी अडानी पोर्ट्स को लेकर। साफ तौर पर जो ब्रोकरेज हैं फर्म्स है इसके ऊपर बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है और उसने जो करीब 20 से 22% तक का अपसाइड यहाँ पर देखने के हिसाब से नए टारगेट तय किए हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।